अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स आज हमारे पास ये 9th क्लास बायोलॉजी का टॉपिक है ऑर्गेनिल लेवल एंड सेल लेवल एंड टिश्यू लेवल। इससे पहले बेटा हमने टॉपिक अपना बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया था सब एटॉमिक लेवल को। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एटॉमिक लेवल को, फिर एलिमेंटल लेवल, फिर मॉलिक्यूलर लेवल, और उसके बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी ऑर्गेनिल एंड सेल लेवल एंड टिश्यू लेवल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे बेसिकली ऑर्गेनिल्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं। सिमिलरली सेल क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी फंक्शनिंग क्या होती है और इसकी एग्जांपल्स क्या है। टिश्यूज़ क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, फंक्शनिंग क्या होती है, एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिल्स है हमारे पास पॉइंट। ऑर्गेनिल्स क्या होती हैं? स्मॉल सब सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ए सेल आर कॉल्ड ऑर्गेनिल्स। सो एक सेल के अंदर जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर, सेलुलर से मुराद सेल में पाई जाने वाली, तो सेल के अंदर जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं उनको ऑर्गेनिल्स कहते हैं। स्मॉल सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन ए सेल, एक सेल में पाई जाने वाली छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स। लेट्स से ये हमारे पास एक सेल है, लेट्स से ये हमारे पास एक सेल है और ये इसके अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स पाई जा रही हैं, ये हमारे पास ऑर्गेनिल्स हैं। ये हमारे पास एक सेल है और ये जो है इसके अंदर ये इसकी ऑर्गेनिल्स हैं। ऑर्गेनिल्स उसके बाद तो बेटा ऑर्गेनिल्स कैसे बनती हैं? फॉर्म्ड बाय द असेंबलेज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ये बायोमोलिक्यूल्स के इकट्ठा होने से बनती हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी का मैस बनाने में हिस्सा लेते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मैस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है जी माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, etc. ऑल दीज आर ऑर्गेनिल्स। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है हमारे पास ऑर्गेनिल से बड़ा, यानी ऑर्गेनिल्स मिलकर आगे फिर बायोमोलिक्यूल्स तो मिलकर ऑर्गेनिल बनाते हैं, ऑर्गेनिल्स मिलकर आगे फिर क्या बनाती हैं? सेल। सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये ज़िंदगी की बुनियादी साख्ती और फेली इकाई है, ज़िंदगी की मेन बेस है। बेटा जिस तरह से देखें, एक घर बनाने के लिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल, ये लेट्स से हमारे पास एक बिल्डिंग है, ये बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें ईंट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जब बहुत सारी ब्रिक्स आपस में कंबाइन हम करते जाते हैं और तरतीब से एक दूसरे के ऊपर जोड़ते जाते हैं, तो देखते ही देखते एक बिल्डिंग की शक्ल हमें अटेन हो जाती है, एक बिल्डिंग की शक्ल हासिल हो जाती है। तो हमारी बॉडी भी बिल्कुल इसी तरह एक बिल्डिंग की मानिंद है, जो कि जिसकी बेस सेल है। यानी जिस तरह से एक बिल्डिंग ईंटों से बनना स्टार्ट होती है, हमारी बॉडी सिमिलरली सेल से बनना स्टार्ट होती है। फॉर्म्ड सेल कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड बाय द असेंबलेज ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स। सेल ऑर्गेनिल्स बायोमोलिक्यूल के असेंबल होने से बनी थी, और सेल जो होता है ये सेल ऑर्गेनिल्स के असेंबल होने से बनता है। सेल हमारे पास जो होता है ये सेल ऑर्गेनिल्स के असेंबल होने से बनता है। फॉर एग्जांपल प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सेल के टाइप्स भी हैं और एग्जांपल भी हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है टिश्यू लेवल। टिश्यूज क्या होते हैं? एक जैसे सेल्स आगे फिर जो एक जैसा काम कर रहे हो, एक जैसे सेल्स जो एक जैसा काम कर रहे हो, वो कंबाइन होकर एक यूनिट बनाते हैं और उसको हम कहते हैं टिश्यू। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, एक जैसे सेल का ग्रुप जो एक जैसा काम कर रहे हो इज कॉल्ड टिश्यू। तो ऑल टिश्यूज हैव देयर स्पेसिफिक फंक्शन। बेटा फंक्शंस के लिहाज से टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं, इनमें स्पेसिफिसिटी पाई जाती है, इनकी फंक्शनिंग मखसूस होती है। यानी टिश्यूज फंक्शनिंग के लिहाज से मखसूस होते हैं, एक टिश्यू खास व एक वक्त में एक ही काम कर सकता है। लेट्स से हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज हैं, उसके बाद हमारे पास ये एपिथेलियल टिश्यूज हो गए, ये हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज हो गए, और सिमिलरली ये हमारे पास जाइलम टिश्यूज हो गए, जाइलम टिश्यूज। तो एपिथेलियल टिश्यूज का काम मस्कुलर टिश्यूज नहीं कर सकते। एपिथेलियल टिश्यूज हमारी वैसे ये हमारे स्टमक में भी
पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं वहां पर ये। उसके बाद ये हमारे एल्वियोलाई के अंदर भी पाए जाते हैं, एल्वियोलाई के वॉल्स के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज। और मस्कुलर टिश्यूज हमारे स्टमक में पाए जाते हैं, स्टमक वॉल्स के अंदर, और उसके बाद ये ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए वहां पर काम करते हैं। और उसके बाद हमारे मसल्स वगैरह में भी पाए जाते हैं। जाइलम टिश्यूज प्लांट्स में होते हैं और ये इनका काम कंडक्शन ऑफ वाटर होता है, पौधे को पानी सप्लाई फराहम करना। एपिथेलियल टिश्यूज का काम मस्कुलर टिश्यूज नहीं कर सकते, मस्कुलर टिश्यूज का काम जाइलम नहीं कर सकते। तो जाइलम का काम जाइलम ही करेगा, मस्कुलर का काम मसल्स टिश्यूज ही करेंगे, और एपिथेलियल टिश्यूज अपना काम खुद करेंगे। ये काम कोई और टिश्यू इनकी जगह आके नहीं करेगा। तो इसलिए हाँ से ये फंक्शनिंग में स्पेसिफिक होते हैं, ये एक मखसूस काम के लिए होता है हर टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जाइलम टिश्यूज हो गया, फ्लोएम टिश्यूज, एपिडर्मल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड एपिथेलियल टिश्यूज। तो मैंने यहाँ तक अब तक हमने जितना भी पढ़े हैं बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, फिर मॉलिक्यूलर, फिर हमने पढ़ा ऑर्गेनिल एंड सेल लेवल। तो मैंने तमाम का यहाँ पर फ्लो चार्ट डिस्कस करते हैं। बेटा सबसे छोटा लेवल होता है हमारे पास सब एटॉमिक लेवल, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंबाइन होकर एटम्स बनाते हैं, तो फिर बनता है हमारे पास दूसरे नंबर पर एटॉमिक लेवल्स, यानी सब एटॉमिक से बड़ा एटॉमिक होता है। फिर एटम्स आगे मिलकर एलिमेंट बनाते हैं, तो एटॉमिक लेवल से बड़ा एलिमेंटल लेवल हुआ। एलिमेंट्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, एलिमेंट से बड़ा मॉलिक्यूलर लेवल हो जाता है। मॉलिक्यूल्स आगे मिलकर ऑर्गेनिल्स बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूल से बड़ा ऑर्गेनिल लेवल। ऑर्गेनिल्स कंबाइन होकर जो होता है वो सेल बनाती हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनिल से बड़ा लेवल जो होता है वो सेल लेवल होता है, जो कि ऑर्गेनिल्स के मिलने से बनता है। और फिर सेल से भी बड़ा लेवल टिश्यू लेवल होता है, ये क्योंकि टिश्यूज जो होते हैं ये सेल्स के कंबाइन होने से बनते हैं। सो बेटा यहाँ तक आज का हमने पढ़ा है। आज का लेक्चर इतना ही है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ आई है, वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक में कोई चीज समझ नहीं है, ये तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर शेयर करें, इंशाल्लाह आपको उसका जरूर रिस्पांस मिलेगा। सो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।